दोस्तों, महाभारत का वह गुमनाम पात्र जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जानते भी हैं तो सिर्फ इतना कि एकलव्य नामक एक धनुर्धारी हुआ करता था जिसे गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। तब उन्होंने गुरु द्रोण को गुरु मानकर धनुर्विद्या में पारंगत हासिल की थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। आखिर कैसे हुई थी एकलव्य की मृत्यु? भगवान कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा था? ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। लेकिन राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था। रुक्मणी और भगवान कृष्ण विवाह करना चाहते थे। रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करवाना चाहते थे। लेकिन रुक्मणी के भाई ने इसका विरोध किया, क्योंकि रुक्मणी के भाई को यह बात पता थी कि कृष्ण और जरासंध की आपस में शत्रुता थी। अगर वह अपनी बहन का विवाह कृष्ण से करेगा तो जरासंध उनकी बात से नाराज हो जाएगा। इसलिए रुक्मणी का भाई चाहता था कि उसकी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए। शिशुपाल चेदी नामक साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। दोनों तरफ से हो रहे अपने इस फायदे के लिए उसने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी राज के राजकुमार शिशुपाल से करवाना चाहता था। जब रुक्मणी को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत भगवान कृष्ण को यह संदेश भिजवा दिया कि उसका भाई उसका विवाह चेदी राजकुमार से करवाने की सोच रहा है। और उसने कृष्ण को विदर्भ आने के लिए कहा और न ही कोई युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि रुक्मणी जानती थी कि अगर कोई युद्ध हुआ तो इसमें उसी के रिश्तेदार सगे संबंधी मारे जाएंगे। इस मुसीबत का हल निकालने के लिए रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को उन्हें खुद का अपहरण करने का सुझाव दिया। जब भगवान कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके लेके जा रहे थे तब रुक्मणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने भगवान कृष्ण का पीछा किया। फिर भगवान कृष्ण और एकलव्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान कृष्ण ने एकलव्य को कैसे मारा, इसके पीछे बहुत दंत कथाएं प्रचलित हैं। कुछ दंत कथाओं के अनुसार एकलव्य ने रुक्मणी और भगवान कृष्ण के रथ का पीछा किया। फिर भगवान कृष्ण और एकलव्य के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य की मृत्यु हो गई। एक और दंत कथा के मुताबिक जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने भगवान कृष्ण के कहने पर जरासंध को मार डाला था। एकलव्य को अपने राजा की ऐसी मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। वो अपने राजा की मृत्यु का बदला लेकर भगवान कृष्ण और उनके परिवार को मार लेना चाहता था। जब वो द्वारिका पर हमला हुआ तो एकलव्य भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया था। लेकिन कुछों का मानना है कि वो इस युद्ध में बच गया था। वहां से वो भागकर दुर्योधन के दरबार में पहुंचा, जहां दुर्योधन ने वीर एकलव्य का स्वागत किया। दुर्योधन ने एकलव्य को अपने राज्य हस्तिनापुर के सभी वनों का मंत्री बना दिया। कुछ समय बाद दुर्योधन ने एकलव्य को भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र सांब को मारने का आदेश दिया। जब एकलव्य ने श्री कृष्ण भगवान के पुत्र सांब को मारने की कोशिश की तब भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने एकलव्य को उनकी मृत्यु के समय यह वरदान दिया था कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए एकलव्य का पुनर्जन्म होगा। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप अगले जन्म में राजा द्रुपद और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न बने थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य को यमलोक का रास्ता दिखाया था महाभारत के युद्ध में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।